गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस कक्षा में इस तीसरी वीडियो में हम लोग क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तीसरी चौपाई पढ़ेंगे और समझेंगे। उम्मीद है आपको पहले और दूसरे वीडियो में जो है पाठ समझ में आ गया होगा। उसी पाठ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए तीसरी चौपाई पढ़ते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारा, चाहत उड़ावन फूक पहारा। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। देखे कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृंग सुत समुझो जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। सुर महेसर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराए। बधे पाप अपकीर्ति हारे, पार मारत हो पाप परिये तुम्हारे। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्यो धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृंग बंस मनी, बोले गिरा गंभीर। ठीक है, यहाँ पर जो है इस पाठ में लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ाते हुए, क्योंकि परशुराम क्रोधी स्वभाव के हैं और लक्ष्मण उद्दंडी है। ठीक है, वो जो है परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं। जब हम कोई व्यक्ति क्रोधित होता है और उसके सामने यदि हम हंस देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से लक्ष्मण परशुराम जब क्रोध कर रहे हैं, उनके क्रोध को बढ़ाते हुए उनके सामने हंसते हैं, व्यंग से हंसते हैं, और उनके हंसने से जो है परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जा रहा है। और लक्ष्मण यही चाहते हैं कि परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़े। उनके क्रोध को बढ़ाते हुए, उनका अपमान करते हुए जो है लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। एक तरफ तो जो है वो उनका अपमान कर रहे हैं, उन पर हंस रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बीच बीच में जो है वो परशुराम की प्रशंसा भी करते जा रहे हैं, उनकी तारीफ भी करते जा रहे हैं। पर दूसरे ही पल जो है वो परशुराम पर व्यंग करते हैं। ठीक है, और इससे जो है परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जा रहा है। बिहस लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जो है हंसते हुए कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनिस महाभट मानी। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप महान भट्ट मतलब महान योद्धा है, मैं मानता हूँ। ठीक है, कि आप जो है बहुत महान योद्धा हैं, और बार बार मुझे जो है अपना कुठार दिखा रहे। पुनि पुनि मतलब बार बार। पुनि पुनि मोहे मतलब मुझे कौन है? लक्ष्मण। पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठार, और बार बार जो है मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि मैं अभी पल भर में ही जो है अपने इस कुठार से तुम्हारा वध कर दूंगा। ठीक है, पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठार, चाहत उड़ावन फूक पहाड़। यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है परशुराम से कहते हैं कि आप बार बार जो है मुझे अपना कुठार दिखाकर मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम और लक्ष्मण भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परशुराम अभी तक राम और लक्ष्मण के असली रूप को पहचान नहीं पाए थे। लक्ष्मण कहते हैं, चाहत उड़ावन फूंक मारा। ऐसे लगता है कि जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, इसीलिए जो है बार बार जो है मुझे कुठार दिखाकर धमका रहे हैं कि मैं अभी पल भर में ही तुम्हारा वध कर दूंगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही। यहाँ पर जो है कुमड़ बतिया, जो सीताफल एक फल होता है,
ठीक है, जो पक जाता है तो बहुत ही कोमल हो जाता है, उसको छूने भर से ही वो टूट जाता है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, मतलब हम कोई कमज़ोर नहीं है कि आपकी उंगली दिखाने भर से ही जो है हम भयभीत हो जाएंगे, आपके धमकाने भर से ही हम भयभीत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, कोई नहीं है, या कोई इतना कमज़ोर नहीं है कि आप डराएंगे और हम लोग डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। जे तर्जनी देख मर जाए, जो आपकी उंगली दिखाने भर से ही हम मर जाएंगे। हम कोई कुमड़ा का फल नहीं है, कोई नाजुक फल नहीं है जो आप उंगली दिखाएंगे और हम मर जाएंगे। ठीक है, देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। आगे लक्ष्मण जो है फिर परशुराम को प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देख कुठार, मतलब यहाँ पर परशुराम के रूप का वर्णन किया जा रहा है, उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है कि आपका व्यक्तित्व जो है वो क्षत्रिय के रूप में है। आपने जो है धनुष बाण को धारण किया है, आपके हाथ में फरसा है, तीर कमान है। ठीक है, आपकी इस वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता है कि आप जो है महान योद्धा है। ठीक है, देख कुठारू, कुठारू किसे कहा गया? फरसा को। जो परशुराम का जो शस्त्र था उसे फरसा को ही कुठारू कहा गया। देख कुठारू सरासर बाना, मैंने तीर कमान जो है, तीर है, कमान है, तरकश है, आपके पीठ पर तरकश बना है जिसमें तीर है, आपके हाथ में धनुष है और आपके हाथ में जो है कुठार है। आप अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। मैं आपके इस रूप को देखकर ही कुछ अभिमान से कहा है। देख कुठारो सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ भी कहा है अब तक जो है अभिमान के साथ कहा है। आपके इस रूप का, आपके इस व्यक्तित्व का जो है मैं सम्मान करते हुए मैंने जो है कहा है। फिर आगे कहते हैं भृंग सुत, सुत मतलब पुत्र, भृंग ऋषि जो है, भृंग ऋषि भी जो है बहुत प्रसिद्ध ऋषि है, महान ऋषि है, और भृंग ऋषि भी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। और इतने उनके बारे में इतना एक कहा जाता है कि वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं कि उन्होंने एक बार भगवान विष्णु की छाती पर भी लात मार दिया था। एक बार परशुराम जो है भृंग ऋषि जो है विष्णु जी से मिलने जाते हैं, तो उस समय जो है विष्णु जी आँख मूंद कर वो अपनी शेष शैया पर बैठे हुए थे और माँ लक्ष्मी जो है उनके पैर दबा रही थी। जब भृंग ऋषि वहाँ पहुँचते हैं, विष्णु जी के दरबार पे पहुँचते हैं, तो विष्णु जो है वो उनको नहीं देखते हैं और वो जो है शांत रहते हैं। तब उनके इस तरह से विष्णु जी की उपेक्षा से जो है जब वो उनको देखते नहीं हैं तो भृंग ऋषि को बहुत क्रोध आ जाता है और वो अपने पैर से जो है ठोकर मारते हैं विष्णु जी की छाती पर। लेकिन भगवान विष्णु की इतनी नम्रता होती है कि वो जो है भृंग ऋषि के पैर छूकर कहते हैं कि क्या कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती बहुत कठोर है और मेरी छाती पर लात मारने से जो है आपके कोमल पैरों में कहीं क्षति तो नहीं पहुंची। उनकी इस नम्रता से जो है भृंग ऋषि का क्रोध फिर शांत हो जाता है। ठीक है, तो भृंग ऋषि भी जो है बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और ठीक उसी तरह से परशुराम भी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। ठीक है, भृंग सुत समुझ जनोई बिलोकी, मैं जो है भृंग ऋषि का पुत्र समझकर और आपका इस ब्राह्मण वेशभूषा को देखकर, एक तो तीर कमान अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, दूसरे जो है गले में जनेऊ है, जटाएं हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, गले में तुलसी माला है, तो उनका रूप जो है वो क्षत्रिय प्लस ब्राह्मण रूप है। ठीक है, तो मैं जो है आपके इस रूप को देखकर समुझ परशु सूत समझकर, मैं भृंग सूत समझकर, भृंग ऋषि के वंशज समझकर और जनेऊ देखकर, आपके गले में जो ब्राह्मणों का जो जनेऊ है इसको देखकर मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है अपने क्रोध को रोक कर कहा है। अपने क्रोध को, जो आप जो इस तरह से जो है राम का अपमान कर रहे हैं, क्षत्रिय कुल का नाश कर रहे हैं और आपने जो है धमकी दी है कि मैं अभी जो है यहाँ पर सभा में उपस्थित सभी का वध कर दूंगा और जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है उसका मैं पल भर में ही नाश कर दूंगा, वध कर दूंगा। तो इस तरह से आप जो धमकी दे रहे हैं इस पर जो है मैं अपने आप को जो है
संयम कर कर, अपने आप को, क्रोध को रोक कर जो है, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है अपने क्रोध को रोक कर कहा, ठीक है। जो कछु कहा सो रिस रोकी। फिर जो है लक्ष्मण अपने वंश की बारे में बताते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जो है सूर्यवंशी थे, ठीक है। वो अपने क्षत्रिय कुल के, अपने सूर्यवंश की परंपरा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सुर महिसर हरिजन अरुगाय, सूर महिसर हरिजन अरुगाय, ठीक है। हम जो है हमरे कुल इन पर न सुराई। जो है लक्ष्मण जो है कहते हैं कि हमारे कुल में, हमारे क्षत्रिय कुल में, हमारे सूर्यवंश कुल में जो है, हम किन पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं? सूर महेश्वर, सूर मतलब देवता, महेश्वर मतलब ब्राह्मण, ठीक है। हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, अरु मतलब और, गाय का मतलब गाय, ठीक है। हमारे कुल में देवताओं पर और ब्राह्मणों पर और भक्तों पर और गाय पर जो है हम अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सूर महेश्वर हरिजन अरुगाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर सुराई यानी वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमारे कुल में जो है इन पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। आगे कहते हैं, बधे पाप अब कीर्ति हारे। अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है यानी बदनामी होती है, हमारा को यश होता है। अपकीर्ति, कीर्ति मतलब यश, अप मतलब बदनामी होना, ठीक है, अपकीर्ति होना, ठीक है। बधे पाप अब कीर्ति हारे, हम इनसे हारते हैं तो हमें हमारा जो है बदनामी होती है। मारता हो पाप परिये तुम्हारे, और तुम तो क्षत्रिय ब्राह्मण रूप धारण किए हुए हैं, और यदि जो है आप मारेंगे भी, मारता हो पाप परिये तुम्हारे, अगर आप हमें मारेंगे भी तो हम आपके पैर छूकर क्षमा ही करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे ही पल, एक तरफ तो वो क्षमा करने की बात कर रहे हैं कि अगर आप हमें मारेंगे भी तो हम आपसे पैर छूकर आपके क्षमा मांगेंगे, और दूसरे ही पल वो फिर व्यंग करते हैं किस पर? परशुराम से। क्या कहते हैं? कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा। आप, तुम्हारे जो वचन है, आपके जो वचन है इतने कठोर है कि सुनने वाले का हृदय ऐसे ही भेज जाता है, यानी वो ऐसे ही मर जाता है। कोटि कलुष, इतना कठोर है। सम वचन मतलब कठोर, सम मतलब कि समान, आपके जो वचन है एकदम कठोर है, ठीक है। व्यर्थ धरे हो धनुबान कुठारा। आपके वचन ही काफ़ी है किसी व्यक्ति को मारने के लिए। आपने व्यर्थ में जो है ये धनुष बाण को धारण किया है। व्यर्थ धर्यो, धर्यो मतलब धारण करना, क्या? धनुष बाण। आपने ये अस्त्र शस्त्र जो है क्षत्रियों की तरह रूप जो बनाया है, ये आपने व्यर्थ ही अस्त्र शस्त्र को धारण किया है, ठीक है। आपके वचन ही किसी व्यक्ति को मारने के लिए काफ़ी है, ठीक है, इतने कठोर है। फिर कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहो क्षमा क्षम्यो महामुनि धीर। और दूसरे ही पल जो है वो परशुराम से क्षमा भी मांग रहे हैं, ठीक है। एक पल उनका क्रोध बढ़ा रहे हैं और दूसरे पल कहते हैं, अगर मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ, आपको लगता है, आपको दिखता है कि मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ, बिलो की मतलब दिखना, अगर आपको लगता है, आपको दिखता है कि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो क्षमो महामुनि धीर, जो है हे धीर गंभीर ऋषि जो है, आप मुझे क्षमा कर दिए। आ रहा समझ में? धीर मतलब धैर्यवान। अगर मैंने कुछ कहा है तो हे धैर्यमान महान ऋषि, आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। और लक्ष्मण के इस तरह से कटु वचन कहने से जो है परशुराम और अधिक गंभीर हो जाते हैं और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। भृंग वंश मुनि, ठीक है, सुनी सरोष, सरोष, रोष मतलब क्रोध, गुस्सा। उन्होंने जो है लक्ष्मण की इस वाणी को सुना और उनका क्रोध हो गया। उन्होंने क्रोध से लक्ष्मण की बात को सुना। सुनी सरोष भृंग वंश मुनि, भृंग, भृंग ऋषि
के वंशज जो है कौन है? परशुराम। उन्होंने जो है लक्ष्मण की बात को गंभीरता के साथ सुना। उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया था। ठीक है। सुनी सरोष भृंग बंस मणि बोले गिरा गंभीर। जो है जब लक्ष्मण जो है उनका अपमान करते हैं तब परशुराम जो है उनकी इस बात को बहुत गंभीरता के साथ सुनते हैं। उनका क्रोध और अधिक बढ़ जाता है और वो जो है क्रोध से भरे हुए जो है वो गंभीर रूप से जो है उसको उनकी बात को सुनते हैं और फिर गंभीर आवाज़ करके वो कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग आगे की उसमें पढ़ेंगे। इसको देखिए, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण ने हंसकर बड़ी कोमलता के साथ कहा, हे मुनिवर, माना कि आप बड़े महान योद्धा हैं और बार बार मुझे अपनी कुठार यानी फरसा दिखा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जो है फूंक मारकर पहाड़ को उठाना असंभव है। ठीक उसी प्रकार राम और लक्ष्मण जैसे क्षत्रिय से जो है से भी युद्ध करना जो है कोई बहुत कठिन है ना। तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते, इसलिए मुझे बार बार जो है अपना फरसा दिखा रहे हैं। या हम भी कोई कोमल जो है कोमला फल नहीं है, हम लोग कोई कोमल फल नहीं है जो आपके जो है तर्जनी दिखाने भर से ही हम टूट जाएंगे। मैं तो आपका धनुष बाण देखकर ये सब कहा है कि आपकी इस अस्त्र शस्त्र को जो आपने धारण किया है इसको देखकर और भृंग ऋषि के पुत्र समझकर जो है मैंने कुछ गंभीरता से कहा है, कुछ अपने क्रोध को रोक कर कहा है। और उसके साथ ही साथ क्या है, आप एक ब्राह्मण भी है, आपने जनेऊ धारण किया है, आपने जो कुछ कहा है अपने क्रोध कर मैंने सहन किया है। ठीक है। हमारे कुल में देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता और आप तो जो है ब्राह्मण है, इसलिए जो है मैं आप पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करूँगा। ठीक है। आगे कहते हैं कि जो है आप तो जो है देवता है, यदि आप वीरता नहीं दिखाई जाती है, ठीक है, इनका वध करने पर हमें पाप लगता है और इनसे हारने पर जो है हमारी अपकीर्ति होती है, हमारी बदनामी होती है। ठीक है। और आप तो ब्राह्मण हैं, यदि आप हमारा वध भी करेंगे तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे। ठीक है, आपसे मुकाबला, आपसे युद्ध नहीं करेंगे। आगे लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपने तो धनुष बाण कुठार बेकार ही धारण किया है। आपके बोल, आपके वचन इतने कटु और कठोर हैं कि आप किसी अस्त्र शस्त्र की आपको आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं, यदि मैंने कुछ गलत कह दिया है तो हे गंभीर धैर्य धारण करने वाले मुनिवर मुझे क्षमा करें। तब परशुराम और अधिक गंभीर हो जाते हैं और वो गंभीर वाणी में कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का तीसरा चौपाई था। इसको जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की चौपाई, जो चौथी चौपाई है, हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।